हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक टू सॉल्व एमओटी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एमओटी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसे तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो और कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। तो बड़ी आसानी से इस ट्रिक को यूज करके आप एमओटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिर देखते हैं ट्रिक क्या होती है, कैसे हम लोग इससे डील करते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को यहां से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखें, ये आप लोगों ने देखा हुआ है कि नाइट्रोजन, हम बात कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। तो सेकंड पीरियड के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, बोरोन हो गया, तो B2, C2, N2, O2 एंड F2। तो यहां पर आप ये भी समझते हो कि नाइट्रोजन तक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं वो अलग होते हैं और ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं, तो 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर कुछ और होता है। 14 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तब आपके पास क्या होता है, जो एनर्जी का ऑर्डर है वो डिफरेंट होता है और उसका रीजन होता है sp मिक्सिंग। तो पहले मैं आपको ऑर्डर बताता हूं, फिर बताऊंगा कि उस ऑर्डर का चेंज होने का रीजन क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि जब भी आपके पास कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर ये दो तरह के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। एक आपके पास होता है BMO, जिसे हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और दूसरा आपके पास बनता है ABMO, जिसे हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। यही इनका एनर्जी का ऑर्डर भी है। यहां कहीं न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के जो सबसे क्लोज होता है वो एनर्जी में क्या होता है, लोएस्ट होता है, और जैसे आप डिस्टेंस बढ़ते जाती है एनर्जी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। दैट मींस BMO जो है वो लोएस्ट एनर्जी पर है, लोएस्ट एनर्जी एंड क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, और जो ABMO है वो क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी पर होता है इन चारों ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं दो तरह के ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, एक BMO और एक ABMO। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूं कि 1s ऑर्बिटल है, तो अगर दो 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। एक का नाम होगा सिग्मा 1s और दूसरे का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s, ये आप जानते हो। इसी तरह 2s जब कंबाइन होंगे तो दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। सिमिलरली जब आपके p ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जब तीन 2p ऑर्बिटल्स, अब बताओ 2p ऑर्बिटल्स में कौन कौन होता है? हाँ बिल्कुल सही बात, यहां पर 2px होता है, 2py होता है और 2pz होता है, तीनों होते हैं। तो 3 + 3 6 नए ऑर्बिटल्स आपके पास फॉर्म होंगे। वो जो 6 नए ऑर्बिटल है उसमें एक होगा सिग्मा, जिसे हम सिग्मा 2pz बोलेंगे, और बाकी दो होंगे पाई, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर हम INA इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को Z मान ले तो PZ और PZ में एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर INA Z एक्सिस है तो X और Y के अलोंग जो होगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये सिग्मा 2pz है, ये बाकी जो दो बनेंगे उसे हम बोलते हैं पाई 2px एंड पाई 2py। सिमिलरली इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, तो दो आपके पास पाई स्टार ऑर्बिटल्स बनेंगे, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, जो कि आपके पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और इसके बाद आपके पास बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। तो अभी एक तरह का ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये चेंज भी हो सकता है, और ये चेंज कब होता है, जब sp मिक्सिंग होगी और sp मिक्सिंग नहीं होगी, तो उसकी बात कर लेंगे थोड़ी देर में। बट अब आप देखो, आपने समझ लिया है कि इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं फॉलोइंग पॉलीज प्रिंसिपल, फॉलोइंग हुन्स रूल एंड फॉलोइंग एनर्जी ऑर्डर। तो कैसे फिल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी आपको ट्रिक याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड 2-1-2-1 एंड 1-2-2-1। अब ये 2-1-2-1 और 1-2-2-1 का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक, देखो यहां पे मैं इसके दो पार्ट्स कर रहा हूं। अगर किसी स्पीसी का एटॉमिक नंबर 7 से कम है या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम या उसके बराबर है, तब आप ऑर्डर फॉलो करते हो 2-1-2-1। तो ये 2-1-2-1 का मतलब आपको समझ में आएगा। अभी मान लो मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल होगा, 1s होगा, ठीक है बिल्कुल होगा। ये दोनों कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s, जैसा आपने देखा। ऐसे ही नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल भी होगा,
तो जो 2s ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, तो एक नाइट्रोजन इधर और एक नाइट्रोजन है ना, हम N2 की बात करें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो आप देखो एक बनेगा सिग्मा 2s और एक आपके पास बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s बनेगा। अब इसके बाद नाइट्रोजन के काम में आएंगे 2p ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स काम में आएंगे? 2p ऑर्बिटल्स यहां पर काम में आएंगे। तो आप उनके लिए देखो, जो 2p ऑर्बिटल्स हैं इस नाइट्रोजन के और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं इस दूसरे नाइट्रोजन के, ये आपस में कंबाइन होकर 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये 2-1-2-1 ऑर्डर है, ये उन्हीं के लिए है। 2-1-2-1 का मतलब क्या है? 2 बॉक्स नीचे फर्स्ट, फिर 1 बॉक्स ऊपर, फिर 2 बॉक्स और फिर 1 बॉक्स। ये है 2-1-2-1। तो अगर आप इनकी नेमिंग करो तो ये आपके पास कौन सा है? पाई 2px, ये कौन सा है? पाई 2py और ये कौन सा है? सिग्मा 2pz। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो तो ये है पाई स्टार 2px, ये आपका हो गया पाई स्टार 2py और ये आपके पास कौन सा हो गया? सिग्मा स्टार 2pz। ये वो हैं जिनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 के बराबर है या उससे कम है, या एटॉमिक नंबर 7 से कम है। अगर आप इससे आगे पहुंच जाओ तो देखो यहां तक सब कुछ सेम रहने वाला है, ऑल सेम। लेकिन अब ऑर्डर चेंज होकर क्या हो जाएगा? 1-2-2-1। तो 1-2-2-1 में क्या होगा? ऑब्वियसली ये आएगा 1 नीचे, तो ये आपका बन गया सिग्मा 2pz 2-1, पाई 2px एंड पाई 2py ऊपर आ गया। सिमिलरली 2-1 ये पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py और यहां पर कौन आ जाएगा? आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरह से ये आपके पास ऑर्डर चलता है। तो आपको ये समझना है सबसे पहले, और याद करना बहुत आसान है। देखो 7 से कम, 7 के बराबर और 7 से कम, या 14 के बराबर 14 से कम, तो 2-1-2-1। आप देखो 2-1-2-1 1-2-1 में बड़ा कौन है? हाँ 2-1-2-1 है ना। तो बस छोटे के लिए बड़ी वैल्यू और बड़े के लिए छोटी वैल्यू, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं आता है। एक्चुअली भी आप देखोगे, मैं आपको फॉर्मूले सिखाने वाला हूं बॉन्ड ऑर्डर के और इन सब के, उनमें इनका रोल तो ऑलमोस्ट 0 हो चुका होगा। ठीक है, तो जब आपके पास 7 से कम और 14 के बराबर या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2-1-2-1, उससे ज्यादा है तो 1-2-2-1। ये इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर होगा। अब पहली बात तो ये ऑर्डर क्यों आता है? ऑर्डर ये वाला इसलिए आता है कि यहां पर क्या होती है? sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग, और यहां पर sp मिक्सिंग नहीं होती है। अभी sp मिक्सिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, sp मिक्सिंग क्या है उसको आप समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो ये है बोरोन, ठीक है, यहां आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आपके पास आएगा ऑक्सीजन और फिर आएगा फ्लोरीन आएगा। यहां न्यूक्लियस है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p1। ठीक है, तो मान लो ये बोरोन का 2s ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इसका 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन का होता है 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि लेफ्ट राइट चलने पर क्या होता है? z इफेक्टिव बढ़ता है। तो जब z इफेक्टिव बढ़ेगा तो देखो इन ऑर्बिटल्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आएंगे। तो देखो ये वाला 2s नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2p थोड़ा वहीं आसपास ही रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका 2s और नीचे, इसका 2s और नीचे, इसका 2s और नीचे, और 2p ऑलमोस्ट इसी जगह पर रहेगा क्योंकि इनर ऑर्बिटल पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। तो आप देखो यहां पर s और p ऑर्बिटल में रिलेटिवली गैप क्या है? कम है, लेकिन यहां पर गैप क्या हो गया है? बढ़ता जा रहा है। तो इससे पहले क्योंकि s और p ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप कम है, इसलिए ऑर्बिटल्स आसानी से मिक्स हो सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं sp मिक्सिंग। यहां sp मिक्सिंग होगी लेकिन यहां sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो क्योंकि यहां sp मिक्सिंग नहीं हो रही है इसलिए ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर क्या हो गया है? चेंज हो गया है। एक चीज समझ में आ गया? तो 2-1-2-1 एंड 1-2-2-1 इज द ट्रिक। अब उसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूं। यहां आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहला आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। यहां पर NB जो है ये होते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे उन्हें हम NB बोलेंगे, और NA क्या होंगे? सॉरी एंटी बॉन्डिंग लिख दिया गलती से, बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। NB है ना, तो ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। उसके अलावा एक बार आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो मॉलिक्यूल की। किसी भी गिवन डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो उसके बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर मान लो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, देन कुछ नहीं है, फिर स्टेबिलिटी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आपको दो स्पीसीज की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो सबसे पहले आपको उनका बॉन्ड ऑर्डर चेक करना चाहिए। अगेन कभी कभी बॉन्ड एनर्जी पूछ लेगा तो आपको दिख रहा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तीसरी चीज आपको यहां पर पैरामैग्नेटिक है ना, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी पूछता है। तो अगर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछता है तो आप सभी जानते हो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, रूट n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहां पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एमओटी में खेलने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक दे सकता हूं। अगर आप इस ट्रिक को ध्यान रख लें तो बस यहीं से आप पता कर लेंगे कि कौन सी स्पीसी पैरामैग्नेटिक है और कौन सी डायमैग्नेटिक। तो ध्यान रखना, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक। समझ रहे हैं? ये आपको छोटी सी ट्रिक देखनी है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। वैसे एक बार आप एमओटी प्लॉट कर दोगे तो उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। फॉर्मूले समझ में आ गए? चलो अब इन फॉर्मूले को यूज करना सीखते। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर चल रहा हूं सबसे पहले N2 का। ठीक है, N2 के लिए हम एमओटी ड्रॉ करते हैं, फिर N2 से N2 प्लस, N2 माइनस सबको हम देख लेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन आप सभी जानते हो एक नाइट्रोजन में 7 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन चलेगा 2-1-2-1। अब जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, उसमें ना आपको और छोटा कर देंगे, ट्रिक को भी छोटा कर देंगे। ध्यान से देखना, अभी आपने देखा था कि यहां पर सिग्मा 1s होगा, सिग्मा 1s के ऊपर क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा। फिर देखो, फिर आपका सिग्मा 2s होगा और उसी के ऊपर क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s भी होगा। अब इसे कॉपी मत करना, सिर्फ देख लेना। फिर आप देखो 14 है तो 2-1-2-1 चलेगा, तो 2-1-2-1 में आप देखोगे तो आपके पास यहां पर पाई 2px आएगा और यहां पर पाई 2py आएगा। 1 यहां पर आपका सिग्मा 2pz आ जाएगा, फिर 2-1 तो ये बनेगा आपका पाई स्टार 2px, ये बनेगा पाई स्टार 2py और सबसे ऊपर आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब आप इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। अब आप यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे फॉर्मूला बनेगा हाफ NB माइनस NA, NB माइनस NA। तो ठीक है, तो हाफ NB, तो देखो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, तो 2 + 2 4 + 6 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये तो खाली है, तो कितना हो गया, 2 + 2 4, 6/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है 3। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप तो इंजीनियर हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि देखो हाफ NB माइनस NA, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको लिख ही क्यों रहा हूं, बार बार लिखने का मतलब क्या है, ये तो बॉन्ड ऑर्डर में रोल ही प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, और आप देखो इनमें मिलाकर टोटल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक काम करो, अगली बार से, अब की बार से हम इसको लिखना ही बंद कर देते हैं। तो आओ दोबारा से N2 की एमओटी लिखते हैं। अब आपके लिए चीजें और आसान आ जाएगी। आपको सिर्फ 2-1-2-1, एक्चुअल ट्रिक यही है कि अब आपको सिर्फ 2-1-2-1 काउंट करना है। तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि अब मैं सिर्फ इन्हीं को क्यों लिख रहा हूं। 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है, आप जानते हो इससे पहले 8 भर चुके हैं, बचे 6, फिल करो 1 2 3 4 5 6, निकालो बॉन्ड ऑर्डर, बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ NB माइनस NA। देखो 3 तो आ रहा था। बताओ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो भैया डायमैग्नेटिक होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी N2 की। N2 जो है वो खुद कैसा है, डायमैग्नेटिक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। अब अगर मैं N2 से लेट से N2 प्लस बनाऊं तो बना लो, ये रहा N2। अब N2 प्लस बनाने के लिए पहले आपको N2 ही बनाना पड़ेगा। अब आप देखो N2 प्लस जब बनाओगे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
ये इलेक्ट्रॉन गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा, हाफ इंटू NB माइनस NA 2.5 बना, ठीक है। एक n पर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये हो जाएगा पैरा। फिर देखो N2 2 प्लस में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 और कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। बोलो समझ में आ रहा है। एक चीज अगर आप ध्यान दें, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे, ये BMO है और वो ऊपर वाले ABMO है। देखो जब BMO से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, 0.5 से घट गया, 2 निकले तो 1 से, मतलब BMO से निकलने वाले हर इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। आगे देखो, अगर मैं N2 से N2 माइनस बनाऊं तो देखो N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, अब जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो आएगा हाफ इंटू NB माइनस NA। अरे ये तो फिर से 2.5 आ गया। और N2 2 माइनस बना लो, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। देखो N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पैरा, N2 2 माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा ना। तो इस तरह से आप अपने इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया। ध्यान से देखो, जब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन गया तब भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, होना भी है हाफ NB माइनस NA। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकले या एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। उल्टा हो, बॉन्डिंग में आए और एंटी बॉन्डिंग से निकले तो 0.5 से क्या होता है, बढ़ जाता है। खैर छोड़ें, अभी हम बात कर रहे हैं देखें इनकी स्टेबिलिटी की। तो अगर मुझे इन्हें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2। तो N2 इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो N2 प्लस और N2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है सेम है ना। तो अब आप चेक करोगे इलेक्ट्रॉन्स, तो N2 प्लस में तो देखो बॉन्डिंग के अंदर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 0 थे। N2 माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है। जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो इन दोनों में N2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा और N2 माइनस कम स्टेबल होगा। फिर देखें इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, हाँ, फिर से N2 2 प्लस क्या होगा, यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा और N2 2 माइनस जो होगा वो इन सब में सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया। जो भी चाहो आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ टर्म्स होते हैं, ये भी आपके काम में आ जाएंगे। ये सिर्फ N2 की बात कर रहा हूं मैं, N2। तो यहां पे कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस होते हैं। जैसे एक होता है लूमो। तो लूमो का मतलब क्या होता है, लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे आप देखो N2 के लिए लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, वो है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। समझ रहे हो। ऐसे आपके पास होता है सोमो का मतलब क्या है, सोमो का मतलब है सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन में ऐसा कोई भी नहीं जो सिंगली ऑक्यूपाइड हो। एक होता है होमो इज हाईएस्ट, हाँ समझ गया ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है आपका, सिग्मा 2pz। तो कई बार ये टर्म्स भी लिखे हुए मिल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बस यही आपके सिंपल से ट्रिक 2-1-2-1 एंड 1-2-2-1, और आप आसानी से MOT के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कई बार आपके पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं लाइक NO। तो अगर आप याद रखना चाहो तो इसके लिए आप 2-1-1-2 याद रख सकते हो, अदरवाइज 7, 8, 15 है, वैसे भी काम चल जाता है। 15 है तो 2-1-2-1 लगा के, बट एग्जैक्टली इसका 2-1-1-2 होता है सिर्फ NO का स्पेसिफिकली। तो आपको मेनली तो 2-1-2-1 और 1-2-2-1 याद रखना है। NO के लिए ये क्या होता है, 2-1-1-2 होता है एग्जैक्टली, बट NO का बॉन्ड ऑर्डर 1-2-2-1 से भी आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखें क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के कैसे। देखें जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो देखो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NO ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन खत्म। और क्या, बस सिंपल इस ट्रिक से कहना आपको, ऑल 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक। तो पूरा कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो भैया इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। आप चाहो तो इसे 1221 से भी सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली CO की जो एमओटी होती है वो डिफरेंट होती है, बट आप अभी उसके लिए 2121 लगाकर भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज Li2 माइनस एंड Li2 प्लस इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट होता है 1s2 2s1, तो यहां पर तो सिंपल सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ये चलेगा, होगा। तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 6 Li2, ये है Li2। तो अब अगर आप सिर्फ Li2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो बताओ Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा देखो हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 1, तो ये हो गया Li2, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब आ जाओ Li2 प्लस, Li2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकल रहा है, 0.5 से कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। Li2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर फिर से कितना आएगा 0.5। अच्छा होता फॉर्मूला लगा लो, एक गया तो 2 प्लस 3 माइनस 2 1/2 0.5, 4 माइनस 3 है ना, कर लोगे ना। अब देखो इसमें सबसे स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है Li2, तो ये Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो Li2 प्लस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में 0 है, Li2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगला नंबर आएगा Li2 प्लस, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, Li2 माइनस होगा। दिख रहा है आपको, तो आंसर देखो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बस खत्म। एमओटी का क्वेश्चन तो आना पक्का है, और इस ट्रिक के बाद उसको सॉल्व करना आपके लिए भी पक्का है। और देखें और क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। तो यहां आपको ड्रॉ करके देखना चाहिए, क्योंकि वरना आप इसमें गलती कर सकते हो। तो देखो NO के लिए मैंने आपको अभी बताया था 2112 आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। O2 के लिए आप फॉलो कर सकते हो 1221, और नाइट्रोजन कार्बन के लिए हम फॉलो करते हैं 2121। अब आप देखो आपके लिए कितना आसान हो जाता है अगर आपने इस चीज को समझ लिया है। तो अब तो बस फिलिंग करनी है। तो देखो NO में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 यहां तक भर गए, 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो NO पैरामैग्नेटिक होता है, बिल्कुल होता है। अब जब NO से NO प्लस बना तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, अब ये बन जाएगा डायमैग्नेटिक। एक चीज बॉन्ड ऑर्डर, NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 6 माइनस 1/2 इज 2.5, एक इलेक्ट्रॉन गया, 6 माइनस 0 बॉन्ड ऑर्डर 3। क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। तो देखो ये दोनों काम हो रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी गया है, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन आप बाकी भी चेक करो। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 यहां तक भर चुके हैं, ठीक है, 8 यहां तक आ गए, तो अब देखो बाकी 8 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरामैग्नेटिक है, O2 पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 2/2 इज 2। O2 से O2 प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन देखो अब भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। और बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 1/2 2.5 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया लेकिन नेचर चेंज नहीं हुआ, ये मेरा आंसर नहीं है। N2 14 इलेक्ट्रॉन्स, 8 भर गए, 9 10 11 12 13 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, नेचर डायमैग्नेटिक। N2 से N2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया और मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हुआ लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है, वो बोल रहा है बढ़ना चाहिए। इसी तरह आप C2 को चेक कर लो, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कर सकते हैं ना। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, हमने जस्ट अभी BC क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ O बॉन्ड लेंथ। यहां पर आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो भाई ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, ये O2 है, ये BF4 माइनस है तो ये O2 प्लस होगा, और ये K प्लस है तो ये O2 माइनस होगा। तो एक्चुअली आपके पास 3 स्पीसीज हैं, एक है O2, एक है O2 प्लस, और एक है आपके लिए O2 माइनस। सही है। अब आपको इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ निकालनी, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। भैया O2 के लिए क्या चलता है, 1 2 2 1 चलता है, तो 1 2 2 1, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2
3 4 5 6 7 8। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 6 - 4/2 इज 2। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 6 - 1/2 इज 2.5। और O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो देखो 6 - 3/2 इज 1.5। दिख रहा है ना आपको ये चीज? बस हो गया सॉल्व। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी O2 माइनस की, फिर किसकी होगी? O2 की, और फिर किसकी होगी? O2 प्लस की। O2 माइनस का है, ये रहा थर्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, O2 है फर्स्ट एंड सेकंड। 312 करेक्ट आंसर विल बी दिस ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। ये देखें एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको ट्राई करना है। सेम फंडा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज करेक्ट। तो आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.